हे फ्रेंड्स, एक बार एक लड़का अपने एक अंकल के पास गया जो कि उसके सारे रिलेटिव्स में से सबसे अमीर थे और बोला कि मैं गोल्स तो काफ़ी सेट करता हूँ लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाता। सोचता तो हूँ कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा लेकिन टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे कि डेली रात को मैं सोच के सोता हूँ कि कल क्या क्या करना है, लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है और मैं उस काम को करने के लिए बैठता हूँ तो थोड़ी देर बाद ही मैं बोर हो जाता हूँ और फिर मुझे लगता है कि पहले खाना खा लेता हूँ फिर आके वापस कंटिन्यू कर लूँगा, या फिर पहले नहा लेता हूँ फिर कंटिन्यू कर लूँगा। और जब खाना खा के या नहा के वापस आता हूँ और उस काम को करने बैठता हूँ तो वापस से आलस आती है और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मुझ में उस गोल को अचीव करने का डिज़ायर नहीं है, लेकिन बस काम करने का मन नहीं करता मेरा। और 2 मिनट के बाद ही मैं या तो यूट्यूब देखने लग जाता हूँ या फ़ोन में कुछ करने लगता हूँ और इस तरह ही दिन से कब महीने और फिर साल निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जो गोल्स पिछले साल थे वही गोल्स नए साल में रिन्यू होते हैं और ऐसा न जाने कितने सालों से चल रहा है। फिर उन अंकल ने बोला कि सिर्फ तुम ही नहीं और भी बहुत सारे लोग पता नहीं कितने नई चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं पर हार्डली ही कुछ ऐसे होते हैं जो उसे कंप्लीट कर पाते हैं। और इस बात को तो आचार्य चाणक्य भी मानते हैं और कहते हैं, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच थिंग्स यू स्टार्ट, ओनली मैटर इज़ हाउ मच थिंग्स यू कंप्लीट दैट यू हैव स्टार्टेड। तो गोल्स कोई डांस तो है नहीं कि जब मन किया तो सेट करके पूरा कर लिया। ये एक लॉन्ग टर्म टास्क है और इसमें डिसिप्लिन और क्लैरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमारे गोल्स स्मार्ट होने चाहिए जैसे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता है, और इस स्मार्ट में हर लेटर का एक मीनिंग होता है। तो आइए एस से शुरू करते हैं। एस मीन्स स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है कि आपकी गोल स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में डिफाइन होनी चाहिए, जैसे कि अगर गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, मॉडल कौन सा होगा और फर्स्ट हैंड चाहिए या सेकंड हैंड चलेगी। और बाकी सारे डिटेल्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर किसी को बहुत कुछ चाहिए लेकिन उनके सारे विशेष पूरे होते हैं क्या? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम में से हर किसी को अमीर बनना है। क्या हमने कभी अपने अमीर होने की डेफिनेशन भी चेक की है? मतलब कि किस इंस्टेंस पे हम कहेंगे कि हाँ अब मैं अमीर हूँ, जैसे कि टोटल मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए तो मैं कहूँगा कि हाँ अब मैं अमीर हूँ। ये डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे कि किसी के लिए BMW लेना ही अमीर बनना हो और किसी के लिए 3 स्टोरी मैंशन। ये हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। स्मार्ट में अगला आता है M मीन्स मेजरेबल। इंडिया के बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में से एक डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लाई कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट मेजर्ड डू नॉट प्रोग्रेस। मतलब कि कोई भी चीज़ स्टार्ट तो कर दी लेकिन ग्रेजुअली टाइम के बीतने के साथ अगर उसकी प्रोग्रेस चेक नहीं की तो पता कैसे चलेगा कि काम आगे बढ़ा भी है कि नहीं। जैसे कि गोल तो सेट कर दिया कि अगले 1 महीने में मुझे 5 kg लॉस करना है, लेकिन अगर हर हफ्ते वेट मेजर ही नहीं किया कि 5 kg में से कितना लॉस हुआ है तो पता लगेगा कि आप महीने भर जिम भी गए और लास्ट में सिर्फ 1 kg ही लॉस हुआ, क्योंकि आपने अपना गोल मेजर नहीं किया और ये एनालिसिस नहीं की कि जितना एफर्ट आप लगा रहे हो उतना काफ़ी है कि नहीं या फिर और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। स्मार्ट गोल्स में A मीन्स होता है अचीवेबल। इसका मतलब है कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हो वो अचीवेबल होनी चाहिए। मतलब कि वो गोल अचीव करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके में वो एटलीस्ट मैचेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को कैलकुलस सॉल्व करने दे दिया, या फिर अगर आप आज के दिन के 2 घंटे पढ़ते हो तो कल से दिन के 18 घंटे पढ़ने का गोल सेट कर दिया, तो ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी एक दिन में अपनी फंक्शनिंग चेंज नहीं करेगी, क्योंकि आपकी पेन स्ट्रेन कैपेसिटी उतनी नहीं है और अगर आपने ज़्यादा पुश किया तो आपको हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाएंगे और आप पहले जितना कर पाते थे उतना भी नहीं कर पाओगे। तो गोल्स ऐसे सेट करने हैं जो प्रैक्टिकली अचीवेबल हों। स्मार्ट गोल्स में R मतलब रियलिस्टिक होता है। मतलब कि आपने जो गोल सेट किए हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो कि रियल में ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल हो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में 18 घंटे पढ़ना आपकी पोटेंशियल नहीं थी, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो 18 घंटे पढ़ते भी हैं। तो ये रियलिस्टिक तो है लेकिन आपके लिए अचीवेबल नहीं है। हाँ, अगर आपने गोल कुछ ऐसा सेट किया होता कि मैं एक हवा में उड़ने वाली कुर्सी बनाऊंगा और उस पर बैठ के पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबल तो है लेकिन कितने साल लग जाएंगे पता नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ शायद आज तक बनी ही नहीं है, तो ये गोल रियलिस्टिक नहीं है। एट लास्ट, स्मार्ट गोल्स में T मीन्स होता है टाइम। आपके हर गोल की डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको उसके ख़त्म होने की डेट पता होनी चाहिए, नहीं तो वो डिले होता जाएगा। और चाणक्य कहते हैं कि अ वर्क नॉट कम्प्लीटेड ऑन टाइम इज़ अ वर्क अनडन। क्योंकि गोल्स अगर टाइम पे अचीव नहीं होती तो उनको अचीव करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस करने का क्या फ़ायदा जब जिस इवेंट के लिए वेट लॉस किया था वो इवेंट ही निकल गया। तो स्मार्ट गोल्स में अगर हम E और R जोड़ देते हैं तो ये स्मार्टर गोल्स बन जाते हैं। E का मतलब है इंजॉयबल, कि जो भी गोल आप सेट करो उस गोल को अचीव करने का प्रोसेस आपके लिए एक्सट्रीमली इंजॉयबल होना चाहिए और रात को सोने वक्त आपके मन में आए कि भाई आज तो मज़ा ही आ गया।
आगे आर का मतलब होता है ह्यूजली रिवॉर्डिंग, मतलब कि एक बार जब आप कोई गोल सक्सेसफुली अचीव कर लो तो उसको कंप्लीट करने के बदले आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हो सकता है ये रिवॉर्ड आपको इमेंस प्लेजर दे या फिर फेम या कुछ भी ऐसा जिसे आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अगर हम अपने गोल्स को इस फॉर्मूले से सेट करते हैं तो उनके कंप्लीट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। S मीन्स स्पेसिफिक, इसमें आपके गोल्स एग्जैक्ट फिगर्स में डिफाइन होने चाहिए। M मीन्स मेजरेबल, इसमें आपको आपके गोल अचीवमेंट प्रोसेस के प्रोग्रेस को चेक करते रहना है। A मीन्स अचीवेबल, इसमें जो स्किल्स गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है उससे आपके स्किल्स नियरली मैच होने चाहिए। R मीन्स रियलिस्टिक, इसमें आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। T मीन्स टाइम, इसमें आपको आपके हर गोल की डेडलाइन सेट करनी है। E मीन्स इंजॉयबल, इसमें आपके गोल अचीवमेंट प्रोसेस आपके लिए फुल ऑफ फन होनी चाहिए। R मीन्स रिवॉर्ड्स, फाइनली जब आपने गोल अचीव कर लिया तो इससे आपको खूब सारे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए जैसे कि नेम, फेम और मनी। एट लास्ट आपको गोल सेट करते समय ये मेक श्योर करना होगा कि आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान माइंडफुल रहोगे, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि गोल अचीव करने के प्रोसेस में सारी चीज़ें आपके हिसाब से हों, लेकिन आपको पहले डिसाइड करके रखना है कि एट एनी कॉस्ट मैं मैदान बीच में छोड़ के नहीं भागूंगा, क्योंकि भागने वाले को सिर्फ सिंपैथी मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं। स्मार्ट गोल्स में R मीन्स रिवॉर्डिंग के साथ साथ रीज़न भी है, मतलब कि इस प्रोसेस में काफ़ी बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगे, लेकिन अगर आपके गोल को अचीव करने का रीज़न आपके माइंड में क्लियर है तो आप सरवाइव कर जाओगे, और अगर रीज़न ही क्लियर नहीं है तो आपको गिव अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मुझे UPSC फाइट करनी है क्योंकि मुझे फेम और सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो प्रिपरेशन के टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स के आगे मैं गिव अप कर दूंगा, क्योंकि ये रीज़न कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। लेकिन यही अगर मुझे UPSC फाइट करनी है क्योंकि मेरे मदर के ऑपरेशन के पैसों से मेरी फ़ीस पे की गई है, तो गिव अप करना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपको पता है कि अब आप ये वीडियोस देखकर पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं? बस नीचे दिए गए goodminds.in के लिंक पर जाकर आपका नाम, मेल ID और फ़ोन नंबर के साथ कूपन कोड एंटर करके सबमिट कर दीजिए। विनर्स को पेटीएम कैश उनके दिए गए नंबर पर भेज दिया जाएगा, और इनका अनाउंसमेंट हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पे किया जाएगा। और अगर आप अगली बार से सबसे पहले पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि वीडियो आते ही आपको पता लग जाए।